हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम अपनी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्प्राउट मूंग से चीला बनाएंगे जिसमें पनीर की स्टफिंग रखेंगे जो बहुत ही हेल्दी है। चलिए बनाते हैं। चीला बनाने के लिए हमने 2 कप स्प्राउट्स वाले मूंग लिए हैं जो कि जार में डाल देंगे और इसको हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे, तोड़ लेंगे ऐसे। 4 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और 2 इंच अदरक को ऐसे बारीक काट लिया है और इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लें। नींबू का रस 2 चम्मच और इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। ये देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। ये ध्यान रखें शुरू में आप पानी ऐड ना करें, जैसे आपकी पानी की ज़रूरत हो वैसा ऐड करें। मुझे पानी की आवश्यकता नहीं हुई है इसीलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम इसकी स्टफ़ तैयार करेंगे, पनीर का स्टफ़ तैयार करेंगे। चलिए तैयार करते हैं। कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। हम चीले का स्टफ़ तैयार कर रहे हैं। पहले ऑयल ऐड करेंगे, इसको गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। स्लाइसेस में मैंने ये अनियन 1 अनियन काटा है और ये स्प्रिंग अनियन है। कोरिएंडर, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और टमाटर लिया है, 1 टमाटर लिया है मैंने। इसमें हम ये मिक्स करेंगे। जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक हम इसको भूनेंगे, तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है, पिंक भी हो चुका है। अब इसमें हम टमाटो डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। देखिए हमारे टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। इसमें अब हम आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच मिर्च डालेंगे। और ये मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, ये 1 छोटा चम्मच है। फ्लेम लो कर देंगे। नमक आधा छोटा चम्मच डालेंगे और ये जो हमारे कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन और ये धनिया, ये सब इसमें डाल के भूनेंगे 2 मिनट तक। फिर इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। अब इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। ये 1 कप पनीर है जिसको मैंने मैश कर लिया है और इसको भूनेंगे। इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक इसको हम ऐसे स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच। थोड़ा सा मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी भर। पाव भाजी का टेस्ट आ जाएगा इसमें। अब हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से और 1 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम चीला बनाएंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी है। हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ मैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चेक करते रहेंगे पीछे से क्रिस्प हुआ कि नहीं। ये देखिए। अब इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी थोड़ा पकाएंगे। पक चुका है। अब इसमें हमने जो स्टफ तैयार किया था वो रखेंगे। फ्लेम लो कर देंगे और
इसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही दबा के रखेंगे। ये देखिए सेट हो गया।